अली, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज T20। आज पहला मैच है, क्या एक्सपेक्ट करूं व्हेन यू हैव मेड सम चेंजेस? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाबर आजम। तो जैसा कि मेंशन भी हुआ बिफोर कि बाबर आजम इज ओनली 9 runs away from Yeah. making a record and breaking a record of Yeah. our Indian counterpart Rohit Rohit Sharma. Sharma. So I'm pretty sure and I'm very confident that Babar is coming in with a fresh set of mind. I've seen him bat in this Test match. Yes, वो इतने runs नहीं कर सके, but जो nervousness मुझे personally उनको देख के feel होती थी on the pitch कि वो decide नहीं कर पा रहे हैं कि मैं shot लगाऊं या मैं रोकूं या मैं किस तरीके से खेलूं. I think that has been set aside with a break और जिस तरीके से उन्होंने अपने practice sessions के अंदर batting की है. I personally feel like कि वो एक stress level उनका कम हुआ है. I'm sure कि आज बाबर आजम जब आएंगे तो एक फ्रेश सेट ऑफ माइंड से आएंगे और I'm hoping कि वो एट मिनिमम हाफ सेंचुरी तो डेफिनेटली करेंगे. जहां तक रही रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात, लाइक आई मेंशन्ड, वो तो बिल्कुल ब्रेक होता दिखता है. तो और वैसे भी साइम अयूब तो फॉर्म में है नहीं, तो हो सकता है बाबर आजम नंबर 3 पर भी आकर ओपन कर रहे नंबर 2 या 1 पे आ रहा है. एग्जैक्टली. अच्छा, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एक बड़ी जबरदस्त चीज की है जिसको हम अक्सर क्रिटिसाइज भी कर देते हैं. अगर वो टेस्ट फॉर्मेट में नहीं चलते तो वो T20 में चल जाते हैं. We've seen Saim Ayub bat in T20 cricket. तो अगर वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर अनफॉर्चुनेट नहीं चल पाए तो आई थिंक मुझे ये फील होता है कि आज वो T20 में अच्छा परफॉर्म करेंगे. इफ नॉट टुडे तो फिर सेकंड T20 में अच्छा परफॉर्म करेंगे. But I do feel like that Babar Azam and Saim Ayub are going to be the key factors in today's match. Yeah, I'm not analyst. I can't predict करेंगे या नहीं. I just want to tell Saim आपको करना है. You have to perform well. Yeah. और इससे पहले मैं बाबर की मजीद बात करूं, लेट्स होल्ड दिस टॉपिक फॉर अ लिटिल वाइल. मैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ की मजीद में बात करना चाह रहा हूँ. ओके, बाबर इज़ वन एस्पेक्ट ना, लेकिन सारे चीज़ उसने तो नहीं करनी. पिच को असेस कैसा कर रहे हैं, खास तौर पे जब ये कहा गया कि पाटा नहीं होगा विकेट, इतना सीधा विकेट नहीं होगा, देयर विल बी सम असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स एज वेल. तो कैसी देख रहे हैं पिच को T20 के लिए आज की? हमने जिस तरीके से टेस्ट मैच में देखा कि पिच स्पिन फेवरेबल थी बहुत ज्यादा. ऑब्वियसली पिच में इतने चेंजेस नहीं आ सकते ड्यूरिंग द करंट टाइम जो इस वक्त हमने गुजारा है फ्रॉम द टेस्ट मैच टू T20. So yes, there will be a lot of help for the bowlers. I think जैसे जैसे ड्यू फैक्टर आएगा वैसे वैसे I think पिच थोड़ा सा फ्लैट होगी, बट शुरू में I think bowlers को ज्यादा फायदा होगा if they bowl in terms of swing and spin towards the latter side. जब पिच यूज हो जाएगी for the second innings, I don't think bowlers को इतना फायदा होगा in the second innings than the first innings. So I think a pitch will definitely be very favorable to bowlers in the first innings, especially to seam bowlers जो swing करते हैं जैसे शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह and the spinners that are playing for Pakistan. How are you seeing our pace attack, frankly speaking, versus South Africa's attack? Again, Shahin Shah Afridi is a tremendous bowler. He's definitely a tremendous bowler. He knows where to pitch, how to pitch. और recently उनके फॉर्म में भी मैंने एक बढ़ावा देखा है कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आया है. He's bowling with pace. He's bowling with the mind frame कि I need to take wickets. He's doing variations. वो variations के साथ bowl कर रहे हैं. But जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है seeing the lineup is Naseem Shah. I've been missing him in the Pakistani starting lineup. हमने एशिया कप में भी देखा, हमने ट्राई नेशन सीरीज में भी देखा कि there were some issues when it came down to our bowling attack, especially जो pace attack होता है. So I'm very happy कि Naseem Shah is coming back into the squad. और नसीम की फिटनेस पे कोई इंसाइट है? I don't think क्योंकि अगर fitness issue होता तो they would not have played him today. I think he's fit enough to play the game, but obviously injuries is a part of sport. Anything can happen. एक previous injury दोबारा नहीं right हो सकती है. But I don't think there's much of a difference when it comes down to his. Okay. Let's see कि ये T20 पहला कैसे शेप अप करता है. बट मैं एक और चीज़ पे दोबारा बाबर की तरफ आऊँ, और the amount of hate that बाबर gets from his own people is tremendous. लेकिन दुनिया उसकी अब मुतरफ है बाबर आजम की, और मैं चाहूँगा बात करना BBL के हवाले से, बिग बैश, और वहाँ पे बाबर जो सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे होंगे, तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि एक एक्सक्लूसिव फ़ैन जोन वहाँ पे बनाया जाएगा और बाबर को सेलिब्रेट करने के लिए. एंड देयर विल बी सो मच ओवर देयर. अली रज़ा, बाबर जो है वो वहाँ पे खेल रहे होंगे सिडनी सिक्सर्स से, और उसी उनके होम ग्राउंड पे एक अलग से पूरा फ़ैन जोन बनाया जाएगा.
देयर विल बी फेस्टिविटीज ओवर देयर, वो लोकल जो पाकिस्तानी साउथ एशियन फूड है, कल्चर है, वो सब वहाँ प्रमोट हो रहा होगा। सेलिब्रेटिंग बाबर आजम। कितनी ज़बरदस्त बात है ये बाबर और पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत काबिले तारीफ बात है बाबर आजम के लिए। ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत काबिले फख्र बात है कि जी हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनके लिए इतना बड़ा एहतमाम हो रहा है। एंड if I would have been in Australia, I would have definitely loved to go and definitely celebrate बाबर आजम there. तो सबसे पहले बात की मैं उसको थोड़ा एड्रेस करूं कि why do we criticize बाबर आजम? Yeah. तो बाबर आजम is I think the only player in the Pakistani squad जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है। He is a proper batsman. हमने उनकी ड्राइव्स देखी हैं, उनके ड्राइव्स के दिमाग में हमने उनकी शॉट सिलेक्शन देखी। तो आई थिंक हमें बाबर से उम्मीद इतनी है कि जब अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाते हैं जल्दी, तो हम भूल जाते हैं कि he is also at the end of the day human. He is not a superhero. तो आई थिंक उस वजह से हम जो है बाबर को क्रिटिसाइज करने पे आदत है, क्योंकि हमारा जितनी फ्रस्ट्रेशन, हमारा गुस्सा और हमारे होप्स जुड़े होते हैं, जब वो टूटते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली किसी तरह से तो निकलता है। But absolutely, having said that, Babar Azam is one of the best cricketers in the world right now, and I'm really proud to say. But Ali, with this also brings me to the fact कि हम अपने players को कितना मार्केट करते हैं। तनकीद करना एक अलग बात है। I mean, हर जगह का मीडिया इतना तनकीद करता है, हमसे ज़्यादा इंडियन मीडिया उनके इंडियन प्लेयर्स को करता है, but they also project their players. हम सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट क्रिकेट को करते हैं पाकिस्तान में, बट ये डिसअपॉइंटिंग है कि हम अपने प्लेयर्स को उस तरह से नहीं सेलिब्रेट कर पाते। आई मीन जस्ट अंडरस्टैंड, बाबरिस्तान एक फ़ैन जोन बना देना BBL के लिए, ऑब्वियसली वो उसको मार्केट करना चाह रहे हैं, उसके फैंस को उस खींचना चाह रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। व्हाई कांट वी डू दिस? अभी हमने देखा है हर बैनर जो लोगों ने उठाया हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच में, और जितनी चैंटिंग हो रही थी वहां पर बाबर आजम के लिए, इट वाज एवरीथिंग वाज फॉर बाबर आजम, पीपल वर देयर फॉर बाबर आजम। यही चीज पे दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग, और मैं इस पे रिसर्च भी करना चाहता हूं कि इफ यू लुक एट the era of Wasim Akram, Waqar Younis and Inzamam ul Haq and Saeed Anwar, हमारा हर एक cricketer celebrated cricketer, and today's generation, the 90s generation, calls each one of them a legend. But this does not happen with the cricketers today. अब उसके पीछे आप कह लें performance issues हैं, या उनको इतनी hype नहीं मिलती जितनी पिछले क्रिकेटर्स को मिला करती थी। And this is where my point comes in. साइम अयूब, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, I think कि इनको, क्योंकि they are good performers, हमारी इनसे उम्मीद है। Like I said, I'm really happy कि नसीम शाह is making a comeback. I think कि हमें as an अवाम इनको celebrate करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे, which is our fault. But उसमें PCB का कितना बड़ा रोल है अली? मतलब अवाम को तो आप एक राह दिखाते हैं, and then you know आप perception build करते हैं, and people start following that. Exactly. तो लाइक आई मेंशन कि जो ये पुराने प्लेयर्स हमारे 90s के थे, वो एक सेलिब्रेटेड प्लेयर्स थे। ऑब्वियसली PCB ने उनको सेलिब्रेट किया। जो चीज ऑस्ट्रेलिया में BBL बाबर आजम के लिए हो रही है, आई वुड लव टू सी दैट हियर फॉर बाबर आजम एज़ वेल। इफ अगर एक इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोकल लीग के अंदर अगर ये चीज हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए हो सकती है फॉर द फैंस कहते हैं जो उधर हैं, तो आई बिलीव कि वो हमारे क्रिकेटर्स के लिए हमारे मुल्क में लोकली भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।